झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत ममरकुदुर के पास में ही कोलबेंदी गांव में रामकृष्ण आश्रम है। ये आश्रम रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के साथ में है। लेकिन सामने देख रहे हैं हम कि ज़मीन पड़ी हुई है, प्राकृतिक संपदा है, लेकिन कोई काम में नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों में, वहाँ के युवकों में ये ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार से हम धरती से सोना उगला सकते हैं। आश्रम ने माँ शारदा विद्यालय खोला है, जिसके अंदर एक तरफ तो चरित्र का गठन करने की विद्या जो स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे, और दूसरी ओर स्वनिर्भर होने की शिक्षा दी जाती है। तो पहले वो जाते हैं मंदिर के अंदर, प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं। उसके बाद मंदिर में मेडिटेशन, ध्यान सीखते हैं, किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए और अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। उसके बाद योगासन के द्वारा अपने शरीर का गठन करने के लिए योगासन के विभिन्न आयाम पकड़ते हैं, योगासन सीखते हैं, और साथ साथ में ही योगासन से मन की एकाग्रता भी होती है। पिरामिड करते हैं योगासनों का, जिस योगासन के पिरामिड से भी मन पर कंट्रोल होता है, एकाग्र बुद्धि होती है और शरीर का गठन भी होता है। ये है चरित्र गठन के लिए उनका प्रयास। और फिर देखेंगे कि कभी कभी महात्माओं का आगमन होता है, उनसे भी कुछ सीखते हैं, और इस तरह से एक प्रकार से जो लाइफ स्किल है उसकी ट्रेनिंग यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे गेम्स कराए जाते हैं जिससे मन की एकाग्रता बढ़े, स्मार्टनेस आए, अटेंटिव हों और एकाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि बने। शुरू में किताबों के बजाय मैच एंड लिंक जैसे यंत्रों का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखाया जाता है। लैपटॉप के माध्यम से उन्हें महापुरुषों की जीवनी इत्यादि दिखाई जाती है, और अल्फ़ाबेट का ज्ञान तथा मैथमेटिक्स भी इसके माध्यम से कराया जाता है। राइम्स के माध्यम से भी उनकी पढ़ाई लिखाई में एक मधुरता प्रवेश करती है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सृजनात्मक एवं सकारात्मक बुद्धि बनाने के लिए भी उनको कुछ ऐसे शिक्षा दी जाती है, खिलौनों के माध्यम से या कुछ मिट्टी के खिलौने बनाने में या और कुछ लकड़ी के खिलौने बनाने में लगाया जाता है। सभी विषयों की थ्योरेटिकल क्लासेस लगाई जाती हैं और ड्राइंग वगैरह भी अच्छी तरह सिखाया जाता है ताकि वो अपना सृजनात्मक बुद्धि को आगे बढ़ा सकें। क्रिएटिविटी बढ़ाने के साथ साथ उन्हें कौशल विकास की भी शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपने पांव पर खड़े हो सकें, स्वनिर्भर हो सकें और नौकरी की तलाश में दर दर ना भटकें। इतने प्रकार के कौशल विकास यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। कौशल विकास पाठ्यक्रम में कृषि पशुपालन संलग्न कौशल विकास महत्वपूर्ण होते हैं। मधु पालन सिखाया जाता है जिससे मधु का उत्पादन तो होता ही है, उसके साथ साथ परागीकरण के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। बच्चों में इतनी जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि एक ही पीरियड में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस उन्होंने ग्रहण कर ली।
इसमें अंडा जो दिया है वो रानी बन जाएगी। वो ये रानी मक्खी बनेगी इससे अगर निकलेगी तो। ये बड़ा है ना इससे केवल छेदे से बड़ा है, इसके अंदर रानी बन जाएगी। और जिसको सील कर दिया ना उसमें अंडा दे चुकी है, जो अभी सील नहीं हुआ है उसमें अंडा नहीं पड़ा है। बड़ी ही जल्दी ही मधुमक्खी पालन सीख करके बच्चे अपना मधु पालन आरंभ कर देते हैं अपने घरों के अंदर। मधुमक्खी बक्सों की देखरेख, सफाई, चींटियों और छिपकली से उसका बचाव और अगर कोई रोग होता है उसकी भी इलाज करना इसी के लिए है। जैविक खाद बनाने की विधि सिखाई जाती है। रासायनिक नहीं, उन्हें जैविक खाद बनाना सिखाया जाता है ताकि वे जैविक खेती कर सकें। अधिकांश लोग पहले गड्ढों में डाल दिया करते थे कूड़ा, करकट, गोबर जो भी हो, और वो धीरे-धीरे वो खाद बन जाता था। इसमें सालों लगते थे, महीनों लगते थे, लेकिन फिर उसके बाद अभी और प्रगति की वैज्ञानिकों ने तो नाडेप सिस्टम निकाला है जिसमें भी 3 महीने लगता है। लेकिन यहाँ बच्चों को जो सिखाया जाता है वो खाद 21 दिन में तैयार होती है। इसका नाम ही है स्पीड कंपोस्टिंग। 4 लकड़ी के फ्रेम बना करके उनमें एक के बाद एक फ्रेम में पत्ते, सूखे पत्ते, किचन वेस्ट या गोबर इत्यादि देकर, पानी इत्यादि दे करके इसको भरा जाता है और फिर इसको बार-बार 7 दिन के बाद और फिर 3-3 दिन के बाद पलटते रहते हैं, तो 21 दिन में इस प्रकार से तैयार हो जाता है। फ्रेम दे देंगे, तो जो फ्रेम है ना, देखो फ्रेम जो दिखाई दे रहा है उसको डाल देंगे। फ्रेम डालने के बाद पुआल जो है वो पूरा है लंबा वाला, वो कटा हुआ नहीं लंबा, इसको डालने के बाद फिर पानी हल्का झिमका देंगे पुआल में, जितना उसको मतलब साइड हल्का हल्का पूरा कवर करना है। नीचे का मिट्टी जो है ना उसको पूरा कवर कर देना है, मतलब पूरा ढक देना है। इसका ढकने के बाद फिर हल्का पानी उसमें छिड़का देना है और खोल के इसके बाद फिर देने के बाद फिर पत्ता वगैरह जो है पत्ता देना है। पत्ता कागज़ जो मिल रहा है फूल का, जिससे भी वहाँ पर फूल पड़ा हुआ है, देखो उधर फूल फूटा हुआ है ना मंदिर का पूजा, उसको डाल सकते हो। कागज़, प्लास्टिक डालना नहीं है, कागज़ डाल सकता है। पत्ता फिर डाले जब, अब तो पत्ता हो गया। डालने के बाद फिर कितना इंच महाराज जी पत्ता? 6 इंच। 6 इंच पत्ता डालना है। मतलब जो सूखा पत्ता सबसे नीचे जो रहेगा ना, फर्स्ट जो रहेगा प्रथम बार, उसमें मतलब जो एकदम सूखा सूखा पत्ता डालना है, भीगा हुआ नहीं पहले। और कच्चा पत्ता उसमें भी प्रथम बार में नहीं डालना है, एकदम सूखा हुआ पत्ता को डालना है। डालने के बाद फिर जब 6 इंच हो जाएगा तो उसके बाद फिर हल्का पानी झिमकाते जाना है। 1 इंच होगा फिर पानी देते जाना है हल्का हल्का हल्का। उसके बाद जब हो जाएगा उसके बाद फिर गोबर तो रहता है गाय किसी का आसपास, सूरत में घर में होगा, किसी का घर में गोबर ला के गोबर देना है। कितना? 2 इंच समझिए। 2 इंच गोबर देने के बाद उसमें हल्का पानी, जैसे अगर गोबर क्या बोले धुला हुआ है तो ठीक है, अगर धुला हुआ नहीं है, अगर टाइट है तो उसको हल्का पानी दे के घुल के, इतना ज़्यादा पतला भी नहीं जो कि गोबर जैसा नहीं, तो मोल को टाइट थोड़ा रहे, उसका डाल के फिर लिपा हुआ जैसा लीप देना है, जैसे हम लोग आंगन में करते हैं। मिट्टी लिपने के बाद फिर 1 इंच मिट्टी जब हो जाएगा ना तुम्हारा पत्ता के ऊपर, गोबर के ऊपर जब तुम्हारा 2 इंच गोबर हो गया, उसका 1 इंच जब मिट्टी दोगे ना, उसमें मिट्टी को भी ऐसे जैसे गोबर लिप दिया वैसे अभी देखो ऊपर में मिट्टी डाला हुआ है, इसको 1 इंच मिट्टी देना है। 1 इंच दे के फिर छोड़ देना है। उसका फिर दूसरा दिन देखना नीचे सड़क पे जाएगा, तो फिर अगर कम हो गया है मिट्टी तो फिर एक बार डाल देना है, सब फिर ऐसे में तैयार हो जाएगा। खाद तैयार होने पर देखा जाता है कि कुछ उसमें पत्ते या ऐसे जो नहीं सड़ पाए वो रह जाते हैं, इसलिए इसको छानना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं उसको किस प्रकार से छाना जाए। खाद बनाने के बाद अब ज़मीन तैयार करके उसमें बीजारोपण की तैयारी करनी पड़ती है, वह भी सिखाया जाता है। तैयारी बना करके बीजारोपण की तैयारी की जा रही है।
फिर खाद डाल करके कैसे बीजारोपण करना है ये भी बच्चों को सिखाया जाता है, अपने हाथ से करते हैं। मल्चिंग सिस्टम भी सिखाया जाता है, जैसे पुआल से या पॉलीथीन से, थिक पॉलीथीन से इसको ढक दिया जाता है क्यारी को, और उसमें छेद कर देते हैं ताकि उसके अंदर बीजारोपण हो सके। इस प्रकार से करने से घास नहीं उगती है, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिलती, और पानी भी उड़कर नहीं जाता है, इसलिए पानी भी रहता है। ये बच्चों ने बड़े शौक़ के साथ इस बात को सीखा और उनमें बड़ा उत्साह देखा गया, और इस उत्साह के साथ साथ में वे हाथ से जैसे ज़बरदस्ती लेकर के बीजा को और लगाना चाह रहे हैं। अभी नहीं। हाँ चलो 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 कुनाल लगाओ। हाँ लगाओ, इधर इधर। हाँ और एक है इसको इधर। अच्छी देखरेख और सिंचाई करने के बाद फल भी मिलता है और सब्जियां उगने लगी। बच्चों ने रांची के कुछ गांवों में भी, यहाँ दिव्यांग के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी में रहते हुए मैंने बच्चों को इस प्रकार से स्कूलों के अंदर ये वेजिटेबल ग्रोइंग और दूसरे जो बहुत सारी तरह की सब्जियां लगाना ये सब सिखाया था, और बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से किया। जिसमें मिर्च है, पत्ता गोभी है, और फूल गोभी है, ब्रोकली भी है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने, बच्चों ने खेत तैयार किए, बीजारोपण किया और सब्जियां उगाई हैं। तो वही चीज़ को अब ममरकुदर में भी हमने कोशिश किया, और बच्चे वहाँ भी सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पर रांची में ये लोग बच्चे लोग कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी सिखाने पर देखा गया है कि बच्चों में बड़ा उत्साह होता है, और हमको बुला बुला के अपने घर में दिखाते रहे कि देखिए हमने ऐसा लगाया है, हमने वैसा लगाया है। तो यही चीज़ें बच्चों के अंदर आनी चाहिए। इसी प्रकार से मशरूम की खेती भी सीखते हैं, और उससे फिर अचार भी बनाते हैं। उसको सुखा करके पाउडर भी बनाते हैं जो सूप में काम आता है। सबसे पहले पुआल को छोटा छोटा काट लेते हैं और 10 घंटा उसको पानी में भिगो कर रखते हैं। उसके बाद में उबलते हुए पानी को के अंदर इसमें बोरे में भर के, और उसको 1 घंटा उबालने के लिए उस गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं जो अभी उबल रहा है। उबलते हुए पानी के अंदर उसको 1 घंटा रख करके फिर उसको निकाल लेते हैं, और अभी हमारे लिए इसके अंदर जितने भी जम्स वगैरह थे वो ख़त्म हो गए। अब निश्चिंत होकर के, इसमें कोई गंदगी नहीं रही, ऐसा सोचकर अब इसको वहाँ से निकाल करके उसका पानी निकालने के लिए 1 डेढ़ 2 घंटा वहाँ रख देते हैं। जब उसका पानी निकल जाएगा तो उसको बाहर निकाल करके किसी शीट के ऊपर और उसे बिछा लेते हैं ताकि उसको थोड़ा सूखने का समय मिल जाए। और बस इतना भी नहीं सुखाना कि एकदम पानी ना रहे, तो उसको 4 भागों में बांटते हैं। और इसके लिए जो बीजा आता है इसका मशरूम का, उसके भी 4 भाग करके, और किसी एक जो पॉलीथीन का बैग होता है उसको तैयार रखेंगे। पहले इसमें से 4 में से एक ढेरी उसके अंदर लगाई और उसको अच्छी तरह से बिठा दिया। फिर एक पार्ट जो बीजा का है वो उसके चारों तरफ अंदर में डाल दिया। ऐसा करने के बाद फिर दूसरी ढेरी को भी डाल लेते हैं, और दूसरी ढेरी जब डाल दिया तो उसके बाद भी जो दूसरी बीजा का ढेरी थी उसमें से बीजा उसमें चारों तरफ फैला लेते हैं कोना कोना में। इसी तरीके से फिर तीसरा भी जो भाग है पुआल का वो भी उसमें डाल करके दबा देते हैं, और उसमें भी फिर बीजा डालते हैं। फिर चौथा भाग डाल करके उसमें भी बीजा डालते हैं। इस तरह से 4 भाग जब पूरे हो जाते हैं तो उसको ऊपर से बांध लिया जाता है, रस्सी से बांध देते हैं। तो अभी वो तैयार हो गया। अब उसके अंदर थोड़ा छेद भी कर लेते हैं ताकि हवा भी घुसती रहे। और अब ये पैकेट तैयार हो गया
जिस पैकेट को अब हमको रख देना है। कस के इसको भी कस के बांध रखे। इस पैकेट में 4 ढेरी जो पुआल थी वो रखी और प्रत्येक ढेरी के बाद में एक भाग बीज उसके ऊपर डाल दिया गया और उसको सब बंद करके पैक करके उसकी जो पॉलीथीन का बैग है उसमें छेद कर दिए चारों तरफ ताकि हवा उसके अंदर जा सके। अब इसको हम रख देंगे 10-15 दिन के बाद देखेंगे उसके अंदर फफूंद आ गई है। तो अब ये बच्चों ने सब तैयार कर लिया था तो इसको ले जाते हैं, अभी ले जा करके एक कमरे के अंदर रख दिया जहाँ पर के अब 10-15 दिन इंतज़ार करेंगे और जब उसमें फफूंद आना चारों तरफ हो जाती है शुरू फंगस, तब फिर वो फंगस के लिए हम पॉलीथीन को खोल देते हैं और रोज़ पानी देंगे तो देखा जाएगा कि और 5-6 दिन के बाद से उसमें मशरूम उगना आरंभ हो जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को मुरही बनाने के लिए चावल को हल्का उषुम पानी में सबसे पहले भिगोना पड़ेगा। उसके बाद इसको 5-10 मिनट रखना पड़ेगा हल्का उषुम पानी में। उसके बाद इस पानी को निकाल देना है। उसके बाद इसको नमक के साथ इसको मिला के इसको सूखने के लिए दे देना है धूप में और करीबन 6-7 घंटा इसको सुखाना है। उसके बाद इसको मुरही मशीन में मुरही बनाएंगे। तो चलते हैं, इसको हम लोग पानी निकालते हैं अभी। इसका हम लोग पानी निकाल दिए हैं। अब इसको हम लोग नमक के साथ मिलाएंगे। नमक उतना ही डालना है जितना मतलब अपना अंदाज हो सके कि जितना मतलब नमकीन हो सकता है। सब्जी में से डालते हैं वैसा ही अपना अंदाज बना के देना है इसमें। तो इसको हम लोग नमक के साथ मिला दिए हैं। अब इसको हम लोग सूखने के लिए देंगे छत पर। इसको 5 या 6 घंटा मैक्सिमम सुखाना है धूप में। उसके बाद इसको बनाएंगे मुरही। बनकर रखना पड़ेगा। तो वीडियो लेना हमारे। यह है मूढ़ी और पॉपकॉर्न बनाने की मशीन। सबसे पहले इसके चूल्हे में आग लगानी चाहिए। बच्चे उसमें आग लगा रहे हैं। इसके अंदर एक हांडी फिक्स की गई है जिसमें थोड़ी बाली रहती है और ये गर्म होने पर और ये हांडी घूमती रहती है। इसको घुमाने के लिए पीछे इसके हैंडल लगा हुआ है जिसे बच्चा घुमा रहा है ताकि भीतर की हांडी जो है वो घूमेगी और उधर से मूढ़ी निकलेगी। गरम हांडी जिसमें बाली गर्म हो रही है उसमें चावल डाला है और चावल डालने के बाद वो झट से फूल जाता है और फिर ये जाली के माध्यम से उसे छान करके और बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि उसमें की बाली तो नीचे झड़ गई और मूढ़ी जो है वो बाहर निकाल ली जा रही है। इसी प्रकार से मकई डालने से इसी मशीन से पॉपकॉर्न निकल आता है और पॉपकॉर्न भी हम लोग बना सकते हैं। हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं करके बल्कि स्वरोजगार अपने गांव में ही करेगा और कृषि के आधारित व्यवसाय और रोजगार में कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी बहुत आवश्यक होता है क्योंकि उसको बिजनेस मैनेजमेंट भी करना है और अकाउंट्स भी रखना है और व्यवसाय के अंदर बहुत कुछ जो है नॉलेज बाहर से हम लोग ये कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पर भी ला सकते हैं जिसकी आवश्यकता होगी। क्लास 2 से ही कंप्यूटर का प्रशिक्षण आरंभ हो जाता है, उसका भी कोर्स है। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बैठाएंगे। विवेकानंद
के सुंदर स्वप्नों। विज्ञान के माध्यम से हम अपने कृषि को, गोपालन को, पशुपालन को, इन सभी को आगे ले जाएंगे ताकि गांव उठे। खेती-बाड़ी गोपालन से भारत समृद्ध बनाया था। खेती-बाड़ी गोपालन से भारत समृद्ध बनाया था। विस्तृत रूप से रोजगार घर घर में ही फैलाया था। पर आज हमें नौकर बनने का अद्भुत पाठ पढ़ाया है। छोड़ गांव खेती पशुपालन बेरोजगार बनाया है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। वैज्ञानिक बनेंगे किसान और विज्ञान के आधार पर फिर से भारत का पुनर्गठन करेंगे, विकास करेंगे। क्लास 5 और 6 तक के बच्चों को सॉइल टेस्टिंग पूरा सिखा दिया जाता है, जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और पीएच वैल्यू भी जान सकते हैं। 5 ग्राम, ये 2 ग्राम, 1 ग्राम। मिट्टी परीक्षण में सबसे पहले पीएच वैल्यू निकालना सिखाते हैं, उसके बाद मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिखा देते हैं। इसमें हम डिस्टिल वाटर 20 ml लेके इसमें डालेंगे। डिस्टिल वाटर ले लिए, फिर हम इसमें सॉइल में इसे शेक करने के लिए शेक मशीन में ले जाएंगे। को पीएच बोतल नंबर 1 में डालेंगे। 2.76 चेक करने के बाद अभी आ रहा है पीएच। कितना है? 5.43। 5.43 होना चाहिए। कितना? 6.5। 6.5।
अच्छा, अभी ये कम है ना? 2 वर्षों में बच्चे इतना सीख पाए थे कि उसके बाद में कोरोना के कारण से स्कूल लॉकडाउन हो गया और अभी बंद है, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन पर एडमिशन चालू कर रहे हैं। जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहें वे श्री रामकृष्ण आश्रम कोलवेंदी पर इस फ़ोन नंबर पर संपर्क स्थापित करें और वहाँ से जानकारी ले लें।